के बोलो जोर से भरे भगवान घोर कठोर रवि रवि बाजे तजे मारवी चले डोल नहीं बोले और दोनों भागों को पृथ्वी पर डाल दिया। अब सखियां शांत एकदम। अब तो और सबसे ज्यादा सुंदर प्रसंग बकाया है, जो इस लीला का सबसे सुंदर प्रसंग है वो बकाया है। जानकी जी आ रही है, इतना विनोद होगा आप देखते जाइए। हेरी माला राम गले डालो रघुबर के गले डालो सिया सखी मार राम गले डालो ताली भी बजाते रहे। दोनों हाथ बढ़ाते हैं। एकदम शान बहुत ही सुंदर प्रसंग है। शान शिव धनुष दौड़ा हे राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी सभी देवी देवता भी लगे करने आरती देवता भी करने लगे। शांति बना करके अपने दोनों हाथ उठा करके इस भजन के साथ में तुम भी आनंद मग्न हो जाओ। देखिए सब हाथ उठा लो अपने, सब दोनों हाथ उठा करके भजन के साथ में वेद मंत्र पढ़ रहे थे दिल की तान से। स्वस्ति नः इंद्रो वृत्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद मंत्र पढ़ रहे थे कान से पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। अरे तुम लोग तो तालियों की तो वर्षा करो, जोर से ताली बजाओ। ऊंचा था सिंहासन कहाँ विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन कहाँ विराजमान थे। सर्वैव मुकुट कांधे पे तरकश कमान थे, सर्वैव मुकुट कांधे पे तरकश कमान थे। यो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम। हे राम जी सखियां प्रार्थना कर रही हैं, यहाँ की गोविंदपुर की सखियां प्रार्थना कर रही। थोड़ा मुस्कुरा जाओ, हाँ मुस्कुराना थोड़ा, अरे जोर से मुस्कुरा जाओ। अरे सखियों थोड़ा ताली भी बजा दो। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं राम की जय रामचंद्र राम की जय जय हो जानकी जय रामचंद्र राम की जय। मान लिए हाथ में तब आई जानकी, जय मान लिए हाथ आई जानकी। डालो गले में बिस्तर है राम की गले, डालो गले में बिस्तर है राम की। जानकी भी छोटी है, भगवान बड़े हैं। देखिए इस लीला का सबसे सुंदर ये प्रसंग है। इस समय एक तो भगवान ऊंचे स्थान पर खड़े हैं और जानकी जी उनसे छोटी है बेचारी। अब सोचिए एक तो भगवान बड़े और जानकी जी छोटी और बड़े ऊंचे स्थान पर खड़े हुए हैं, फिर जानकी जी जयमाला कैसे पहना सकती है? चेष्टा करो। अरे सखियों कहो जानकी जी से,
जयमाला पहनाओ थोड़ा। अरे बहुत तो सही। आजा चेष्टा करना, चेष्टा करो थोड़ी। भगवान अपने पंजों से और ऊपर खड़े हो जाते हैं। देखिए 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 क्या हो रहा है। भगवान एक तो ऊंचे सिंहासन पर खड़े हैं और फिर पंजों से खड़े हो जाते हैं। फिर चेष्टा करना, फिर करो और जोर से। ओहो झुक जाइयो गोविंदपुर की सखियों, तुम भी प्रार्थना करो, ताली बजा करके दौड़ो। झुक जाइयो तन के रघुबीर लली मेरी छोटी, झुक जाइयो तन के रघुबीर लली मेरी छोटी से। जानवी जी के लिए इस तरह से प्रार्थना नहीं चलेगी। थोड़ा हाथ उठा करके भजन के साथ में, लय के साथ में ताली बजाते हुए काम चलेगा। झुके जइयो तन के रघुबीर लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तन के रघुबीर लली मेरी छोटी सी। अब की खाली चरण दुखन लागे, अब की खाली चरण दुखन लागे। तुम हो बड़े सखी प्रार्थना कर रही है। हे राम जी थोड़ा और झुक जाओ, थोड़ा और चेष्टा करना। जानकी जी दोबारा करना। ये देखिए कौन कहता है ये सीधे, ये कहते कि ये सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसा कोई कर सकता है। और फिर जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी, अपने मन सीता ने विचारा, आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। मुझे दे सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर शान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर शान तुम्हारा। कुछ देर के लिए लखन पटदेव उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। जानकी जी ने आंखों में लखनलाल को इशारा किया, बोले हे देवर जी आप इस पृथ्वी को उठा लो। क्या कह रही है, इस पृथ्वी को उठा लो। लखनलाल जी को हंसी आ गई ये बात सुन करके। कैसे? तो माता जी ने पहली बार आज्ञा दी है। अब सोचिए यदि मैं इस पृथ्वी को उठाऊंगा तो एक जगह से फूट करके तो ये पृथ्वी उठेगी नहीं, उठाऊंगा तो समान ही उठेगी। समझ गए? कोई एक जगह से फूट करके तो ये पृथ्वी उठने वाली है नहीं, ये समान ही उठेगी। तो समझ लो आप भी वही और मेरे भैया भी वही। जयमाल तो पहनाई नहीं जा सकती। आप लोग विचार कर रहे हैं कि भाई जानकी जी तो जयमाल को पहनाना चाहती हैं लेकिन भगवान नहीं पहन रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक बात और है, 2 मिनट के लिए कितनी सुंदर। और तुलसीदास जी ने कहा जाए समीप सतानंद तब आयुष दीना, सीता गवन राम पहे कीना। और जब राम जी के पास जाती है, जाए समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। हमारी श्री जानकी जी इस तरह से भगवान को देख करके रह जाती हैं। उनकी सुंदर मूर्ति को देख करके इस प्रकार से चकित हो जाती हैं जैसे कोई मूर्ति हो, यानी जड़वत हो जाती है जानकी जी। और जब जड़वत हो जाती है, मैं आपसे पूछता हूँ कोई जड़ वस्तु और वो अपने हाथ उठा सकती है? कोई मूर्ति हो उसके हाथ केवल लगे हुए, तो आप उनसे कहो कि हाथ उठाओ, कोई जड़ वस्तु है तो अपने हाथ उठा सकती हो? तो जानकी जी रही जन कुंवर चित्र अवरेखी, चित्र के समान खड़ी हो गई और खड़ी की खड़ी रह गई।
और जानकी जी उन सभी सखियों के मध्य में सखिन मध्य से सोच कैसे चलगन मध्य महाछव जैसे बड़ी सुंदरता को प्राप्त हो रही है। फिर सखियों ने सोचा ये तो जड़वत हो गई, तो फिर पुनः सखी कह रही है जानकी जी से, यंत्र में बोलो, जानकी जी क्यों खड़ी हो, पहना हो जयमाला। जानकी जी आप क्यों खड़ी हैं, जयमाल पहना दीजिए। फिर सुन दीज गले करमाल उठाई, प्रेम विवश पहनाई न जाए। लेकिन इतना प्रेम बढ़ गया, जब चित्र लिखी सी ना रही, हाथ को उठाया तो इतना प्रेम बढ़ा जानकी जी के हृदय में, फिर भी माला नहीं पहनाई जा रही है। क्यों नहीं पहनाई जा रही है? क्योंकि सोहत जन जुग जलज सनाला, ससी सभी देख जय माला। मैं आपसे पूछता हूँ, जानकी जी के हाथों को आप लोग क्या बोलते हो? बोलिए अपने विवेक से। जानकी जी के इन हाथों को क्या बोलते हो? बोलिए। हाथ बोलते हो कि कर कमल, क्या बोलते हो? जानकी जी की जो हाथ है वो कमल के समान है। क्या है वो? कमल, जोर से बोलो, क्या है? कमल के समान। हाँ। और भगवान को आप क्या बोलते हैं? राम जी को बोलो जोर से, क्या बोलते हैं? राम। इसके बाद क्या बोलते हैं? हाँ भैया, हमारे सभी जन बैठे हैं, आप लोग राम जी को क्या कहते बोलते हैं? बोला हुआ तो बना दीजिए। देखिए सब बोलते हैं, नित्य प्रति बोलते हैं। ये हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तुमको नहीं पता पड़ रहा है। तो पहले नहीं बना दीजिए, आप सब ब्लू रंग में बना दीजिए। क्या बोलते हैं? राम, रामचंद्र। क्या बोलते हैं? भगवान श्री राम को कोई राम सूर्य नहीं कहता। क्या बोलते हैं? रामचंद्र। आपने देखा होगा जब चंद्रमा निकलता है तो कमल अपने मुख को बंद कर लेता है। कहीं देख लेना सरोवरों में, जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो कमल का मुख खुल जाता है, और जब चंद्रमा निकल जाता है तो कमल का मुख बंद हो जाता है। तो जानकी जी के कमल रूपी हाथों में ये माला इस तरह से बंद हो गई। वो पहनाना चाहती हैं, लेकिन जब माला बंद हो गई उनकी मुट्ठियों में, तो वो कैसे माला को पहनावे? तो सखियों ने सोचा यहाँ भी काम बिगड़ गया। तो जिस समय का राग होता है ऐसा लगता है कि वही समय तो भैरव राग सखियों ने गाया। इसको नहीं सुनाएंगे, बहुत समय हो रहा है। भैरव राग गाया, ये प्रातः काल का राग है। जब प्रातः काल सूर्य नारायण उदय होते हैं तो इस राग को गाया जाता है, और सखियां गाने लगी। और भगवान श्री राम का जो मुख है वो चंद्र रूप से हट करके वो सूर्य रूप में परिणत होने लगा, यानी उनका तेज बढ़ने लगा। जब तेज बढ़ने लगा तो जानकी जी की जो मुट्ठियां हैं वो भी खुलने लगी। अब लखनलाल जी ने सोचा क्या किया? तो हमारे लखनलाल जी बड़े बुद्धिमान हैं। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, उपाय सोच लिया उन्होंने, हुए खड़े। श्री राम जी के चरणों में झट जाके गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में झट जाके गिर पड़े। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो लखनलाल की। गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा ली, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। महाराज प्रणाम होती है, 2-4 मिनट की भी नहीं होती, आधी मिनट की भी नहीं होती है। प्रणाम किया उठ गए, लेकिन लखनलाल तो चरणों में पड़े के पड़े रह गए। भगवान राम सोचने लगे ये कैसी प्रणाम, आज तक तो इसने लंबी प्रणाम की नहीं है, बहुत लंबी प्रणाम है। तो भगवान ने विचार किया इसमें बात कुछ और ही है। तो भगवान तो नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ को न राम समझाने जथारथ, सब जानते हैं, जान गए। क्या जान गए? अब किसी के भी हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए। जब तक जानकी जी भगवान के गले में जयमाला ना डाल दें तो सबके हाथ ऊंचे रहे, ताली बजती रहे।
किसी के भी राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। देखिए जिन्होंने अपने हाथ नहीं उठाए, उठा लो, वही क्षण आ रहा है जब जानकी जी जयमाला पहनाई। जोर से उठा लो, किसी के भी नीचे ना रहे हाथ, दोनों हाथ उठा करके सर नीचा कर उठाने लगे लखन रात को, सर नीचा कर उठाने लगे जानकी ने तब जानकी ने जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। और जोर से ताली बजाइए, हाथ उठा करके बोलिए राजा रामचंद्र की। थोड़ा आगे ले आओ इसको, और आगे ले आओ। आप लोगों को हमारे कहाँ है वो नंदलाल जी,